दोस्तों आपका स्वागत है ब्राइट फैक्ट में, जहां हम सिर्फ आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की हर खबर सबसे पहले। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं देश में अब तक के चीनी बीमारी के मरीजों की कुल संख्या क्या हो गई है। अब तक देश में संक्रमितों की संख्या 9,37,562 हो गई है और 5,93,088 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 3,19,703 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं 24,315 लोगों की जान जा चुकी है। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे चीनी बीमारी का टेस्ट करवाना है तो करनी पड़ेगी अपनी जेब खाली, सरकार नहीं देगी फ्री में सेवा। ये खबर आपके बहुत काम की है दोस्तों। अगर किसी को हो गई है चीनी बीमारी तो तुरंत करें दो ये उपाय और बच जाएगी उस मासूम की जान। अगर आपकी भी कोई बहन है तो दोस्तों ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि रक्षाबंधन पर होने जा रहा है ये काम। लॉकडाउन को लेकर सामने आई ये बड़ी बात। आगे देखेंगे देश के 7 राज्यों में तेज आंधी और बारिश के आसार। देखिए कहीं आप तो नहीं है खतरे में। और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आज सलमान खान से होगी पूछताछ। हर खबर आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, इसलिए सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। चीनी बीमारी का टेस्ट करवाना है तो करनी पड़ेगी अपनी जेब खाली, सरकार नहीं देगी फ्री में सेवा। दोस्तों अब महामारी से जूझ रहे लोगों को टेस्ट का खर्च खुद उठाना होगा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चीनी बीमारी जांच के लिए लोगों को 1500 रुपए की फीस लगेगी। अब तक यहां जांच फ्री में हो रही थी। शासन ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मेडिकल कॉलेज में टेस्ट फ्री नहीं हो सकेगी। इस जांच के लिए लोगों को अब जेब ढीली करनी पड़ेगी। मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदारों ने बताया कि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे आने वाले मरीजों का फ्री में होगी जांच और अन्य मरीजों की जांच के लिए शासन द्वारा तय किए गए यूजर चार्जेस देने पड़ेंगे। शासन ने इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। और अब जानिए अगर किसी को हो गई है चीनी बीमारी तो तुरंत कर दो ये उपाय, बच जाएगी उस मासूम की जान। दोस्तों महामारी से बचने के लिहाज से स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बुनियादी स्वच्छता दिशा निर्देशों के पालन के साथ ही आपको अपने आहार में कुछ ऐसी चीजों को भी शामिल करना चाहिए जिसकी वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी गिलोय चीनी वायरस के बचने के लिए एक बहुत बढ़िया उपाय है। गिलोय हल्दी, काली मिर्ची का पाउडर और तुलसी के पत्तों को पानी में अच्छी तरह से उबालकर गाढ़ा रस बना लें, फिर इसका सेवन करें। चीनी बीमारी से बचने के लिए काढ़ा बनाकर पीना एक अच्छा तरीका साबित हो रहा है और कई लोग सिर्फ काढ़े को पीकर ही अपने आप ठीक भी हो रहे हैं। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। और अब जानिए रक्षाबंधन पर होने जा रहा है ये काम। लॉकडाउन को लेकर सामने आई ये बड़ी बात। दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय की मंगलवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि क्या देश में रक्षाबंधन पर फिर से लॉकडाउन की जरूरत है। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में सख्ती किए जाने की जरूरत है, लेकिन रक्षाबंधन पर रोक नहीं लगाई जाएगी। लेकिन चीन में बनी सारी राखियों पर रोक लगा दी जाएगी। हाँ दोस्तों हम आपको बता दें हमारे देश में बिकने वाली राखियां भी चीन से ही बनकर आती हैं। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि भारत में ही बनी राखियों का उपयोग होगा। इससे हमारे देश में 4,000 करोड़ का फायदा होगा और चीन को 4,000 करोड़ का नुकसान। दोस्तों क्या आप भारत सरकार के इस फैसले से खुश हैं? क्या चाइना की राखी को बंद करके सही किया गया है? अगर आप खुश हैं तो अपना जवाब यस या नो में लिखकर बताएं। और इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है पेट्रोल पंप वाले ने बोतल में नहीं दिया पेट्रोल तो गुस्से में शख्स ने करा ये उल्टा काम। उससे पहले जानिए देश के 7 राज्यों में मूसलाधार बारिश के आसार। देखिए कहीं आप भी तो नहीं है खतरे में। दोस्तों विभाग ने कहा है कि आज और कल यूपी समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। इसके लिए यहाँ अलर्ट जारी किया गया है और विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, असम, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एमपी, झारखंड, ओडिशा के उत्तर तटीय भागों, अंडमान व निकोबार में भारी बारिश की आशंका है। तो वहीं मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अब जानिए पेट्रोल पंप वाले ने बोतल में नहीं दिया पेट्रोल तो गुस्से में शख्स ने करा ये उल्टा काम। दोस्तों महाराष्ट्र में एक बहुत ही डरा देने वाली घटना हुई है। यहाँ पेट्रोल पंप के दफ्तर में जब एक शख्स को बोतल में पेट्रोल नहीं दिया गया तो उसने दफ्तर में आकर लोगों के ऊपर 3 सांप ही छोड़ दिए। सांप को दफ्तर में देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। देखिए इस घटना का वीडियो।
अब आगे देखेंगे दोस्तों, बैन के बाद भी इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है टिकटॉक, इनसे बड़ा देशद्रोही और कोई नहीं। उससे पहले जानिए, अगर आप भी व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपको हो सकता है ये बड़ा नुकसान। दोस्तों, अगर आप भी व्हाट्सएप यूजर हैं या यूज करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अलर्ट आया है जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यह अलर्ट वेबिटेन इन्फो ने जारी किया है, जो व्हाट्सएप की अपडेट्स देता रहता है। इसमें कहा गया है कि यूजर्स की सुरक्षा और प्राइवेसी के लिहाज से किसी भी रूप में व्हाट्सएप के मॉडिफाइड या फर्जी एप्स का उपयोग सही नहीं है। ऐसा करने से यूजर का डेटा खतरे में पड़ता है। अलर्ट में यह भी कहा गया है कि भले ही व्हाट्सएप के नकली वर्जन आकर्षक हो, लेकिन इनका उपयोग हमेशा खतरनाक हो सकता है। आपका व्हाट्सएप अकाउंट अस्थायी तौर पर बैन भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप ऐसे वर्जन्स का उपयोग करते हैं तो इन्हें वेरीफाइड नहीं किया जाता और इसमें रिस्क फैक्टर कई गुना ज्यादा होता है। कुछ यूजर्स फीचर के लालच में नकली या डुप्लीकेट वर्जन यूज करने लगते हैं, जो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और अब जानिए, सलमान खान से होगी सुशांत सिंह राजपूत केस में पूछताछ, तैयारी के बाद बंद की थी फिल्म। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के केस में मुंबई पुलिस अब बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि सलमान खान सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन एक विवाद के बाद उन्होंने फिल्म को अचानक से बंद कर दिया। इस मामले को लेकर सलमान के पूर्व मैनेजर से पुलिस पहले ही पूछताछ कर चुकी है और अब मामले को लेकर पुलिस सलमान से भी पूछताछ करना चाहती है। इस मामले को लेकर पुलिस वाले पहले ही सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की एक्ट्रेस संजना संघी, यशराज फिल्म्स, रिया चक्रवर्ती व अन्य लोगों से पूछताछ कर चुकी है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे, लेकिन इंडस्ट्री के ही लोगों ने उन्हें इस कदर निराश किया कि वो डिप्रेशन का शिकार हुए और बाद में उन्होंने ये गलत कदम उठाया। अब जानिए, बैन के बाद भी इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है टिकटॉक, इनसे बड़ा देशद्रोही और कोई नहीं। दोस्तों, टिकटॉक को अब भी कुछ लोग एक खास लिंक के माध्यम से सीधे ब्राउजर से डाउनलोड कर रहे हैं। ये लिंक कुछ चुने हुए स्मार्टफोन पर भेजा जा रहा है। गुजरात और सूरत और अहमदाबाद में भी कई लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। एक यूजर के फोन में डाउनलोड और सक्रिय होते देखने के बाद इस मामले में जांच शुरू हो गई है। इस घटना से साइबर एक्सपर्ट से लेकर एथिकल हैकर्स और साइबर पुलिस तक सभी दंग रह गए हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि हो सकता है टिकटॉक ने थर्ड पार्टी की मदद से कोई जुगाड़ किया हो। सरकारी एजेंसियों को इस पर फौरन एक्शन लेना चाहिए। जो लोग पहले से टिकटॉक के उपभोक्ता रह चुके हैं और वीडियो तस्वीरें अपलोड करते थे, उन्हें फिर से ऐप से जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप पर आए लिंक को क्लिक करते ही वो व्हाट्सएप का एक्सेस मांगता है और ओके दबाने पर एक्टिव हो जाता है। वहीं एफबी मैसेंजर वाले लिंक में फेसबुक का एक्सेस मांगता है। अगर आपके पास ये दोनों ऐप पहले से मौजूद नहीं है तो आपके फोन में टिकटॉक इंस्टॉल नहीं होगा। अब जानिए दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, नहीं करना होगा इंतजार, जल्द ही शुरू होगी इन मार्गों पर रेल सेवाएं। दोस्तों, यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे की ओर से एक अच्छी खबर है। रेलवे ने यात्रियों का ध्यान रखते हुए कुछ मार्गों में अपनी सेवा बढ़ाने का फैसला किया है। रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने पश्चिम रेलवे जोन में इंदौर से खजुराहो के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन की सेवाओं को प्रयागराज और डॉक्टर अंबेडकर नगर तक बढ़ा दिया है। ट्रेनों का संचालन शुरू होने के बाद ये ट्रेन सप्ताह में 4 दिन निकलेगी। रेलवे के इस निर्णय से आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के यात्रियों की यात्रा आसान होगी। आगे देखिए गाइस, आज मैं आपके साथ इस बोरिंग क्वारंटीन का हैक शेयर करने वाला हूं। इससे आप 5000 पर डे इनकम कमा सकते हैं। ये है बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन। ये प्ले स्टोर और एप्पल के स्टोर पर अवेलेबल है। इसका मतलब 100% लीगल है। इसमें आपको डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक जैसे गूगल और अमेजॉन के स्टॉक पर इन्वेस्ट करना होता है। करना कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि टाइम के हिसाब से ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे, और अगर आपका किया हुआ प्रेडिक्शन सही रहता है तो आप 86% तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने 3500 रुपए लगाकर प्रेडिक्ट किया है कि ग्राफ ऊपर जाएगा। इसको आप सिर्फ 400 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये देखो दोस्तों, थोड़ी देर में ही मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट ऑलमोस्ट डबल हो गई है। लेकिन इसमें हर बार प्रॉफिट होना जरूरी नहीं है, कई बार लॉस भी हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रेड करने से पहले और ट्रेड करने के बाद अमाउंट में कितना डिफरेंस आ चुका है। इसमें जीते हुए अमाउंट को आप वेरी इजीली बैंक अकाउंट और पेटीएम में विड्रॉल कर सकते हो इन ओनली 24 आवर्स। अगर आप हमारे दिए गए प्रोमो कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलेंगे आपके डिपॉजिट के डबल, मींस 10 का 20। और अगर आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन लिंक से इसको डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेंगे 60,000 रुपए ट्रेडिंग सीखने के लिए आपके डेमो अकाउंट में। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करें। सबसे पहले जानिए, चीनी ऐप यूसी ब्राउजर भारत में हमेशा के लिए हुआ बंद। नहीं बनी बात, भारत से लेकर गया अपना बोरिया बिस्तर। जी हां दोस्तों, चीन के अलीबाबा ग्रुप के इंटरनेट ब्राउजर यूसी ब्राउजर ने भारत से अपना कारोबार समेटने का फैसला किया है। सूत्रों ने बताया कि बुधवार सुबह यूसी प्रबंधन की बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे पहले यूसी ब्राउजर के यूसी न्यूज के भारतीय ऑपरेशन को भी बंद करने की खबर आ चुकी है।
सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार द्वारा 59 चीनी ऐप को भारत में प्रतिबंधित किए जाने के बाद से चीनी कंपनियां लगातार भारत सरकार से संपर्क में हैं, लेकिन इस बातचीत का अभी तक कोई हल नहीं निकलता दिख रहा है। इसी के चलते यूसी ब्राउजर ऐप ने भी भारत सरकार से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात नहीं बनी और अब वो जल्द ही भारत से हमेशा के लिए ऐप को बंद करने का प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप यूसी ब्राउजर के बंद होने से खुश हैं? हमें यस या नो में जरूर बताएं। और अब जानिए, चीन के खिलाफ अमेरिका ने लिया ये बड़ा फैसला। अब क्या करेगा चीन? दोस्तों, चीन की वुहान सिटी से फैले महामारी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन से अच्छे खासे नाराज नजर आ रहे हैं। इसी के मद्देनजर डोनाल्ड ट्रंप ने कल चीन के साथ चरण 2 व्यापार वार्ता के सारे दरवाजे बंद कर दिए। इस बारे में उन्होंने कहा कि चीनी वायरस महामारी के कारण बीजिंग के साथ व्यापार के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि उन्हें चीन के साथ बातचीत करने में अब दिलचस्पी नहीं है। दोस्तों, चीन और अमेरिका के बीच जनवरी में ट्रेड डील के पहले चरण की बातचीत में विनिर्मित वस्तुओं, ऊर्जा और सेवाओं की खरीद को बढ़ाने का वादा हुआ था। दोनों देशों के बीच $200 बिलियन का व्यापारिक सौदा हुआ था, लेकिन महामारी के बाद ट्रंप ने व्यापारिक सौदे पर अपने विचार बदल लिए हैं। इससे चीन को बड़ा घाटा होता दिखाई दे रहा है। और अब जानिए, बैंकों के भागने का खतरा बढ़ा, पैसे निकालने वालों की लगी लाइन। दोस्तों, चीन के रिजर्व बैंक यानी पीपल्स बैंक ऑफ चीन ने बैंकों पर बड़े ट्रांजैक्शन को लेकर कई कड़े नियम लागू किए हैं। इनमें से एक नियम है कि बैंक से अगर बड़ी रकम निकलवानी है तो लोगों को पहले बैंक को इसकी सूचना देनी होगी। इसके बाद बैंक की अनुमति से ही यह रकम निकाली जा सकेगी। ऐसे में लोगों के अंदर बैंकों को लेकर डर बैठ गया है और लोग बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगाकर पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चीन में सरकार की मनमानी चलती है, इसलिए लोगों को डर है कि कहीं महामारी के दोबारा फैलने के बाद चीन में दोबारा लॉकडाउन न लगा दिया जाए। ऐसे में लोग चाहते हैं कि उनके पास पैसा रहे। वहीं दूसरा डर है कि अभी बैंक से ज्यादा पैसा निकालने पर नियंत्रण लगाया गया है, लेकिन यह नियंत्रण कम पैसे निकालने पर भी लग सकता है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा पैसा अभी निकाल लिया जाए। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, अमिताभ और अभिषेक को लेकर आई ये बड़ी खबर, देखिए विस्तार से। और इससे पहले जानिए, यूपी में 1830 पदों पर सरकारी नौकरी, जल्दी करें आवेदन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 1800 से ज्यादा पदों पर सरकारी नौकरी करने का शानदार मौका है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने टेक्नीशियन और अकाउंट्स ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने सैकड़ों पदों पर वैकेंसी निकाली है। अच्छी खबर यह है कि इन पदों पर 10वीं और 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.upenergy.in पर जाएं। और अब जानिए, रेलवे ने तैयार किए हैं नए स्पेशल कोच जो आपको चीनी बीमारी से बचाकर रखेंगे। जानिए पूरे विस्तार से। दोस्तों, रेलवे ने एक ऐसे रेल डब्बे का इजाद किया है जिसमें सफर के दौरान वायरस के प्रकोप से बचा जा सकेगा। इस कोच को यात्रियों को कैसे इस संक्रमण से बचाया जाए, इसे ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें ऐसी सुविधाएं हैं जिनका इस्तेमाल छुए बिना ही किया जा सकता है। कोच में चढ़ने के लिए हैंड रेल व दरवाजा खोलने के लिए जो चटकनी है उसे कॉपर कोटेड बनाया गया है। इतना ही नहीं, वातानुकूलित इस कोच में प्लाज्मा एयर प्यूरिफायर लगाया गया है जो वायरस के प्रकोप से बचाता है। सीट पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग की गई है और विशेषज्ञों का मानना है कि महामारी इस कदर अब हावी है कि इसमें जीने की आदत डालनी होगी। पूरी दुनिया में अब यह कहर बरपा रही है और ऐसे में इस महामारी की चपेट में आए बगैर कैसे कामकाज किया जाए, इसे लेकर तकनीक विकसित की जा रही है। अब जानिए दोस्तों, अमिताभ और अभिषेक को लेकर आई ये बड़ी खबर। दोस्तों, चीनी बीमारी के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद से बिग बी और अभिषेक को मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती किया गया और अब प्रतिष्ठित पिता पुत्र की जोड़ी उपचार के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया दे रही है। जब से अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी पोती आराध्या बच्चन सहित महामारी से पीड़ित होने की खबर उन्हें आई है, तब से उनके प्रशंसक और शुभचिंतक उनके लिए दुआ कर रहे हैं। वहीं अस्पताल के एक अंदरूनी सूत्र ने पीटीआई से बातचीत में कहा, दोनों स्थिर हैं और इलाज के लिए अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्हें कम से कम 7 दिनों के लिए अस्पताल में रहना होगा। और अब जानिए, सीबीएसई 10वीं क्लास का रिजल्ट हुआ जारी। देखिए कितने फीसदी स्टूडेंट हुए पास। दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने लंबे इंतजार के बाद आज 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में कुल 91.46% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इस वर्ष कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए कुल 18,85,885 छात्रों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 18,73,015 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए और परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स में से कुल 17,13,121 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर इस पर ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।